अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। और माशाल्लाह से हम सब लोग दाखिल होने जा रहे हैं बाबरकत महीने की बाबरकत सातों में। अल्लाह पाक सब के लिए इस महीने में आसानियाँ करे और ये महीना सब के लिए बरकतों और रहमतों का बाइस हो। तो जी आज के रमज़ान स्पेशल व्लॉग का आगाज़ करते हैं जो कि पार्ट 2 है। तो सबसे पहले जी हम बनाएंगे कबाब। इसके लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के इक्वल बटर और 500 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ का कीमा। आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ का कीमा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन की मिकदार कम रखिएगा ताकि ज़ुबान पे ना काटे। अदरक की मिकदार इसमें ज़्यादा होगी जो कि बीफ के बादीबन को भी कंट्रोल कर लेगी। और हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि बीफ अपना पानी छोड़ दे। इसके बाद जो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे वो करेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसी तरह ज़ीरा, खुश्क धनिया, पिसा ज़ीरा और चाट मसाला हाफ टी स्पून जाएगा। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका ताकि कीमे में से किसी किस्म की हीक ना आए। इसके बाद कीमे को 5 मिनट पका लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो जी हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद उबले हुए आलू जिन्हें मैंने मैश करके रख लिया था। ठंडे होने चाहिए आलू, यहाँ पे गर्म नहीं होने चाहिए वरना ये बहुत स्टिकी सा वो बन जाएगा पेस्ट। तो जी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसे बाउल में ऐड कर लेंगे। ये बेसिक जिंजर रोल हैं। अब इसमें जाएगा जी हरा मसाला। ये देखें आपने प्लेट में देखा होगा। इसमें ये सबसे पहले अदरक ऐड किया, फिर हरी प्याज इसमें जाएगी, धनिया जाएगा, मिर्च जाएगा और थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें हरी मिर्च की ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। तो जी सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। पहले मेरा मूड हुआ कि मैं इसे दूसरी तरह के कबाब बना लूँ लेकिन फिर बाद में मैंने इसे रोल की ही शेप दे ली। तो आधा किलो कीमे से आप देख लें हमारे 14 के करीब रोल तैयार हो गए थे। इसके बाद जी स्टार्ट लिया मैंने कोफ्ते बनाने के लिए। इसके लिए भी मैंने आधा किलो कीमा लिया और उसके बाद जी हरी प्याज और हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा साबुत लहसुन भी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा खुश्क धनिया 1 टीस्पून और नमक जाएगा 1 टीस्पून। इसको कर लेंगे हम चॉपर में ऐड। माशाल्लाह से हमारा कोफ्तों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इससे स्टार्ट करेंगे कोफ्ते बनाना। सबसे पहले आप अपनी डिश को ग्रीस कर लें और फिर हाथों को भी ग्रीस कर लें ऑयल से। इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे कोफ्ते। कोफ्तों की जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी इतना अच्छा कोफ्ता बनेगा, क्रैक्स भी नहीं आएंगे। और हमने इसमें किसी किस्म का चने का आटा, बेसन या अंडा ऐड नहीं किया, बस इसी तरह से बनाएंगे। बाइंडिंग आपने बहुत अच्छी रखनी है। अगर कोफ्तों से रिलेटेड आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो वो बाकायदा आपको ग्रेवी में बनाना भी आप देख पाएंगे कि इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी। तो जी माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते हो गए हैं रेडी। अब हम इन्हें रख देंगे फ्रीज़र में। तो जी अब हम तैयार करेंगे शामी कबाब। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, 300 ग्राम मैंने चने की भीगी हुई दाल ली है जो कि 2 घंटा पहले भिगोई थी। इसमें नमक हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसी तरह हम खुश्क धनिया इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके बाद जी बटन लाल मिर्च 10 से 12 अदद होंगी। साबुत मसालों में जो चीज़ें हम ऐड करेंगे, हल्दी हाफ़ टी स्पून होगी और साबुत मसालों में दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, ज़ीरा साबुत और 4 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी डाल के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो जनाब हमारा मिक्सचर इसका भी हो चुका है रेडी। इसमें से हम चिकन को अलग कर लेंगे और फिर इसे शैरेडेड कर लेंगे, दाल को अलग से पीस के रख लेंगे। इसके बाद जी हम ऐड करेंगे अपने मिक्सचर में शैरेडेड चिकन। आप अगर इसे चॉपर में चॉप करेंगे तो फिर इसका वो वाला फ्लेवर नहीं आता शामी कबाब का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। हरा मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर लें और उसको सेट कर लें। उसके बाद जी अब हम इसके बनाएंगे
कबाब। इस वक्त इसमें हम ऐड करेंगे एक आधा अंडा ताकि हमें बाद में ज़रूरत ना पड़े। इस तरह इस मिक्सचर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद एक जार का ढक्कन लेके इक्वल क्वांटिटी में कबाब बनाने के लिए मैंने उस पर एक पॉलीथीन बैग रखा और उसके कबाब बना लिए। क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं बहुत बड़े कबाब बना देती हूँ, लेकिन इस टेक्निक से माशाल्लाह से मेरे कबाब आप देख रहे हैं बहुत अच्छे बने और बिल्कुल इक्वल साइज़ के, कोई छोटा बड़ा नहीं था। इसके बाद जी बारी आ गई, हम स्टार्ट करेंगे भल्ले बनाना। इसके लिए मैंने मूंग और माश की दाल एक एक कप लेकर उसे रात भर भिगो दिया था और अब उसमें थोड़ा पानी रहने देंगे। इसके बाद जी लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैंने आपके सामने लास्ट वीडियो में बनाया था वो हम ले लेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के इक्वल। इस तरह भुना कुटा ज़ीरा हम हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया भी हाफ़ टी स्पून और चंद गोल मिर्चें और नमक 1.5 टी स्पून ऐड करें। पानी थोड़ा सा ज़रूर आप दाल में रखेंगे, बिल्कुल ड्राई करके हम इसे नहीं पीसेंगे। तो माशाल्लाह से जी हमारा मिक्सचर भी हो गया है रेडी। अब हम इसे हैंड विस्कर से अच्छी तरह से बीट करेंगे। आप चाहें तो अपने बीटर से भी बीट कर सकते हैं। इधर ऑयल भी गर्म हो गया था, तो जी अब हम बैटर को ऐड करना शुरू करेंगे अपने ऑयल में। ये आपको कोई ऐसे ख़ास ज़रूरत नहीं कि इससे शेप क्या आएगी, जैसे ही आप ऑयल में ऐड करेंगे सब भल्लों की शेप सेम हो जाएगी। और इसके जैसे ये ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके भल्ले परफेक्ट बने हैं और बनने के बाद भी अंदर से बहुत अच्छे जालीदार रहेंगे। आपका बैटर परफेक्ट है। तो जी इसी तरह सारे भल्ले हम ऐड कर लेंगे इसमें, और अब हम साइड चेंज करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप भल्लों से रिलेटेड डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है, आप वो देखिएगा। बस जस्ट उसमें भल्लों की शेप चेंज है। तो जी माशाल्लाह से हमारे भल्ले हो गए हैं रेडी। ये देखें किस कदर जालीदार और स्मूथ भल्ले बने हैं। इन्हें आप तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, जब भी कोई गेस्ट आए तो बना लें। बारी आ गई बड़ियों की। इसके लिए मैंने मूंग की दाल आधा किलो ले ली और उसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। और उसके बाद जो चीज़ें इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, कसूरी मेथी, खुश्क धनिया और साबुत ज़ीरा, और इसी तरह पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी की मिकदार यानी हाफ़ टी स्पून के इक्वल। इन सब मसालों को हम ऐड कर देंगे अपने बैटर में। आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी मैंने ऐड की है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आप बैटर को, इतनी ही अच्छी आपकी बड़ियाँ बनेंगी। अगर आप बड़ियों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ऐड कर दिया है। कुछ लोग इसे बड़ियाँ कहते हैं और कुछ लोग इसे मंगोचियाँ भी कहते हैं। तो ग्रेवी में ये बड़ी अच्छी लगती हैं, और रमज़ान में जब स्पेशली सहरी में आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता तो पराठे के साथ ये बहुत मज़े की ग्रेवी लगती है। तो जी अब बड़ियों को करेंगे हम स्टीम। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी ले लिया और उसके ऊपर स्ट्रेनर रख दिया। जब पानी उबलने लग गया तो उस पे हमने स्ट्रेनर पे ऑयलिंग की और उसके बाद हम उस पे बड़ियाँ वो लगा देंगे। इस तरह से बड़ियों को हाथ से एडजस्ट करना ज़्यादा इजी है और बहुत अच्छी बड़ियाँ बनती हैं, बाद में इसी तरह की शेप रहती है। अगर आप चाहें तो चम्मच से ऐड कर लें, लेकिन वो फिर भल्लों वाली शेप आ जाती है तो मज़ा नहीं आता ग्रेवी में। तो इस तरीके से सारी बड़ियाँ आप ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे कवर करके स्टीम होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जनाब हमारी बड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, यानी स्टीम हो चुकी हैं। अब हम इन्हें उतारेंगे और उसके बाद जी हम इन्हें करेंगे फ्राई। इसी तरह आप उतार के इन्हें रख लें, आराम से उतारिएगा। ये देखें मैं आपको दोबारा तरीका बता रही हूँ। जब भी आप बड़ियों का बैच उतारेंगे नेक्स्ट बैच से पहले भी आप आइलिंग करेंगे, क्योंकि अगर आइलिंग नहीं करेंगे तो इससे ये साथ चिपक जाएंगी। तो जी अब इधर ऑयल गर्म हो गया जिसमें हमने भल्ले फ्राई किए थे, इसी में हम बड़ियों को फ्राई कर लेंगे। बड़ियों की फाइनल लुक आपको जिपलॉक बैग में नज़र आएगी। वैसे मैं शायद ना दिखा पाऊँ क्योंकि कुछ 1-2 वीडियोस मुझसे स्किप हो गई हैं। तो अभी हम इन्हें कर लेंगे फ्राई।
सारी बड़ियों को ऐड करेंगे, साइड चेंज करेंगे। बस इतनी देर फ्राई करनी है कि ये गोल्डन कलर आ जाए। वैसे तो ये अंदर से मुकम्मल कुक है। अगर बड़ियों से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसके बाद हम ले लेंगे जी बेसन। बेसन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और फिर इसमें ऐड किया हमने हाफ टी स्पून नमक और थोड़ी सी यानी हाफ टी स्पून से भी कम हमने इसमें ऐड कर दी पिसी हुई लाल मिर्च। और अब हमने इसमें ऐड किया भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे और फिर इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके हम इसका बना लेंगे अच्छा सा मिक्सचर। जितना अच्छा मिक्सचर होगा इतनी अच्छी आपकी बूंदी अच्छी बनेगी। इधर ऑयल अभी भी गर्म था तो जी ये देखें फाइनल लुक हमारे भल्लों की माशाल्लाह से हमने रेडी की। माशाल्लाह से ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि मैंने गोल वाले भी भल्ले बनाए हैं और इधर ये बूंदी की मेन वीडियो मुझसे स्किप हो गई फ्राई करने की। बस एक स्टेनर लिया था और उसके ऊपर डाल के, बड़े सुराख वाला स्टेनर था और उसके ऊपर अपना बैटर डाला और कढ़ाई के ऊपर उसे करके ऊपर से हाथ फेरा तो वो बूंदी हमारी बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई। तो ये हमारे जिंजर रोल भी रेडी हैं, शामी कबाब भी रेडी हैं, भल्ले भी रेडी हैं। और वैसे मैं जो घर में ज़्यादा भल्ले बना के रखती हूँ वो राउंड वाले बना के रखती हूँ। इधर मैंने ले ली थी जी मलाई ले ली, इसको पैन में ऐड किया और फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके और इससे मैंने दही लगा दिया था। उसके बाद जी ये माशाल्लाह से रेडी हो गया हमारा देसी घी। यानी वो जब दही जम गया था तो उसको मैंने ब्लेंड किया, मक्खन निकाला। मक्खन निकालने के बाद ये माशाल्लाह से रमज़ान के लिए मैंने देसी घी भी तैयार कर लिया था। मैं मोस्टली घर में ही तैयार करती हूँ और 15 दिन की जब मलाई इकट्ठी होती है तो 1 किलो माशाल्लाह से देसी घी बन जाता है। इस तरह पूरे महीने में तकरीबन 2 किलो। और बच्चों के लिए देसी घी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं ताकि उनकी नशोनुमा में कोई फ़र्क ना आए। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे जिंजर रोल किस कदर प्यारे लग रहे हैं। अब आ गई बारी भल्ले की। आप भी इसी तरह बनाएं और फ्रीज़ कर दें ताकि रमज़ान में प्रॉब्लम ना हो। आपका जब दिल चाहे आप इफ्तार बनाएं। और इसी तरह ये शामी कबाब हमारे माशाल्लाह से ये सब की फाइनल लुक आप देख रहे हैं। इसके बाद इन्हें जब फ्रीज़ किया था तो फिर जिप लॉक बैग में ऐड कर दिया और उसके बाद हम इन सब चीज़ों को रख देंगे फ्रीज़र में। अगर रेसिपी पसंद आ रही है, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह।